1917 में रूस में क्रांति हुई। क्रांति के पहले वह मुल्क धार्मिक मुल्क था। जैसे हम धार्मिक हैं, ऐसा ही वह भी धार्मिक था। वहाँ भी चर्च थे और मंदिर थे और मस्जिदें थीं, और वहाँ के लोग भी उनमें पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे, और वहाँ के लोग भी कुरान और बाइबल पढ़ते थे। 1917 में क्रांति हुई। 20-25 वर्षों तक निरंतर वहाँ की हुकूमत ने यह प्रचार किया कि ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है, ना कोई परलोक है, ना कोई कर्म है, ना कोई पुनर्जन्म है। 20 वर्षों के प्रचार से 20 करोड़ लोगों ने मान लिया कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। आप कहेंगे बड़े पागल लोग हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ, वे पागल लोग नहीं हैं। उनको विश्वास की आदत दिलाई गई थी। 5000 वर्षों से उन्हें समझाया गया था कि विश्वास करो। विश्वास की उनकी आदत थी। उन्हें नया प्रचार किया गया, उन्होंने उस पर भी विश्वास कर लिया। अगर इस मुल्क में कम्युनिज़्म आएगा, इस मुल्क के ये सारे मंदिर जाने वाले लोग, यहीं मंदिर जाने वाले लोग मंदिर के विरोध में खड़े हो जाएंगे। यहीं मूर्ति को पूजने वाले लोग मूर्ति को तोड़ने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत विश्वास करने की है। जो भी इनसे कहा जाए उसको ये विश्वास कर लेंगे। अभी ये ईश्वर पर विश्वास करते हैं, कल ये ईश्वर के ना होने पर विश्वास कर लेंगे। इनकी आदत विश्वास की है। इन्हें कुछ भी विश्वास कराया जा सकता है। कोई भी झूठ, कितना ही बड़ा झूठ अगर प्रचारित किया जाए तो ये लोग विश्वास कर लेंगे। आपके लिए ईश्वर सत्य है। आप एक बड़े झूठ पर विश्वास किए हुए हैं। आपके लिए तो झूठ है। जिन्होंने जाना होगा उनके लिए सत्य होगा, लेकिन आप विश्वास किए हुए हैं कि ईश्वर है और आपको उसका कोई पता भी नहीं, और आप विश्वास किए हुए हैं कि आत्मा है और आपको आत्मा का कोई पता भी नहीं, और आप विश्वास किए हुए हैं कि अगला जन्म है और आपको अगले जन्म का कोई भी पता नहीं। आप बड़ी से बड़ी झूठों पर विश्वास किए हुए हैं, और जो मस्तिष्क झूठ पर विश्वास करता है वह सत्य को कैसे पा सकेगा। अगर कल आपको दूसरी झूठें कही गई हैं, आप उन पर भी विश्वास कर लेंगे। जर्मनी में हिटलर ने बहुत सी झूठें प्रचारित की। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कितनी ही बड़ी झूठ हो, अगर बार बार प्रचारित की जाए लोग उसे मान ही लेते हैं, और यह सच है। हिटलर ने लोगों को समझाया कि जर्मनी का सारा पतन यहूदियों के कारण हुआ है। सारा पाप यहूदियों के सिर पर है। जर्मनी हारता है तो यहूदियों के पाप के कारण हारता है। उसके मित्रों ने भी उससे कहा, यह क्या पागलपन की बात है, यह बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई तुक, कोई संगति नहीं है। लेकिन हिटलर ने कहा, फिक्र मत करो, प्रचार करने से असत्य सत्य हो जाता है। और उसने 5-7 वर्षों तक प्रचार किया, और सारा मुल्क, शिक्षित मुल्क राज़ी हो गया इस बात को मानने को कि यहूदियों के ऊपर सारा पाप है, और इनकी हत्या करने से ही मुल्क का विकास होगा। सारी दुनिया में इस तरह के प्रचार हैं, और इसके पीछे कारण है। हम में विश्वास का जो आधार बिठाया गया है कि हम मान लें। सच यह है कि विश्वास करने का अर्थ ही यह हुआ कि हमारे भीतर खुद जानने की बहुत गहरी इच्छा नहीं है, इसलिए हम दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर स्वीकार कर लेते हैं कि तुम हमें मार्ग दिखाओ।